अरे माँ नमस्ते, आप आ गए। अरे हाँ दामाद जी नमस्ते। पर आप ये पोछा क्यों लगा रहे हैं? अरे माँ ये सब छोड़िए ना, आपने कॉल नहीं किया आने से पहले। अगर आप पहले से बता देते तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा अच्छा बना कर रखता ना। अरे दामाद जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैं यहाँ पास में ही कुछ काम से आई थी तो सोचा आप लोगों से मिलती हुई चलूं। कविता कहाँ है दामाद जी? अरे माँ कविता तो अंदर बैठी हुई है, रुकिए मैं अभी बुलाता हूँ। अरे कविता देखो माँ आई है, जल्दी बाहर आओ। अरे माँ आप आए और आपने बताया भी नहीं। अरे तू ये सब छोड़, पहले मुझे ये बता कि दामाद जी पोछा क्यों लगा रहे हैं? वो माँ मैं पोछा इसलिए लगा रहा था क्योंकि कविता ने काम वाली को घर से बाहर निकाल दिया है ना। देखो विक्रम, हाँ मैंने काम वाली को काम से बाहर जरूर निकाला है, पर मैंने तुम्हें नहीं कहा काम करने को। अरे पर काम वाली को निकाला ही क्यों? अरे माँ आप इन बातों में कहाँ लग गई, ये सब बातें छोड़िए और बैठिए, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। अरे पर पानी आप क्यों लाएंगे? अरे माँ मैं पानी लाऊं या वो, एक ही बात है ना। अब इतनी टेंशन मत लो, आओ बैठो। और बताओ मम्मी, घर में सब ठीक है? हाँ बेटा घर में सब ठीक है। ये लीजिए मम्मी जी पानी। अरे दामाद जी आप ऐसे नीचे क्यों बैठ गए? आराम से आकर सोफे पे बैठिए। अरे नहीं नहीं माँ, मैं आप दोनों के बराबर कैसे बैठ सकता हूँ, कविता को बुरा लग जाएगा ना। ये तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? मैं तभी से देख रही हूँ, तुम माँ के सामने इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कब कह दिया नीचे बैठने को? अरे दामाद जी पहले आप ऊपर आकर बैठिए सोफे पे। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। माँ मैं आपको बताता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये सब मेरे माँ बाप को झेलना पड़े, इसीलिए बस मैं ही सारे घर के काम कर रहा हूँ ताकि कल को ये सब मेरे माँ बाप को ना करना पड़े। पर दामाद जी आपके माँ बाप क्यों काम करेंगे? कविता है ना, वो सारा काम देख लेगी। नहीं माँ ये तो आपकी गलत फहमी है, कल मेरे माँ बाप हमेशा के लिए यहीं रहने आ रहे हैं, इसीलिए तो कविता ने काम वाली को काम से बाहर निकाल दिया। इसीलिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ ताकि मेरे माँ बाप को जिल्लत भरी जिंदगी न जीनी पड़े। और कल ही मैंने इसे अपनी दोस्त के साथ बात करते हुए भी सुना था। अरे यार प्रीति तेरा सही है, तू ना अपने पति के साथ अकेली रहती है। पर तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तू भी तो अपने पति के साथ अकेली ही रहती है। अरे अकेली रहती थी, अब विवेक अपने माँ बाप को लेकर आ रहा है घर में। अरे पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हफ्ता 2 हफ्ता रहेंगे फिर चले जाएंगे। अरे यार प्रीति हफ्ते 2 हफ्ते की बात नहीं है ना, विवेक हमेशा के लिए लेकर आ रहे हैं उन्हें। तू इमेजिन भी कर सकती है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। अरे यार हमेशा के लिए तो मैं भी नहीं रह सकती अपने सास ससुर के साथ, सच है टॉर्चर। फिर तूने क्या सोचा है, तू क्या करने वाली है? मैंने ना सोच लिया है, आने दो उन दोनों को। मैं ना अपनी काम वाली को काम से ही निकाल दूंगी और घर का जितना भी काम है ना उन दोनों से ही कराऊंगी। फिर तो मेरे लिए सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। पर तुझे ऐसा कैसे लगता है कि वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे? और यही बात है अगर तुम्हारी पति को पता चल गई तो? देख प्रीति मैं एक बात अच्छे से जानती हूँ कि विवेक के लिए उसके माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है, तो मैं ऐसा करूँगी ना कि लड़ाई करके अपने मायके चली जाऊंगी। उसके बाद तो इन लोगों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अरे वाह यार तू तो बड़ी स्मार्ट निकली, ये तूने बिल्कुल सही प्लान बनाया है। आने दो इन बुढ़े बुढ़िया को, दांतों तले चने नहीं चबवाए ना तब मेरा नाम कविता नहीं। बस माँ अपने माँ बाप की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ ताकि मैं उन्हें कुछ न करने दूँ। कविता ये दामाद जी क्या कह रहे हैं? तुम इनके साथ ऐसा बर्ताव करती हो? अरे तुझे हो क्या गया है? क्या है ये सब? माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आप खुद भी तो सोचिए, मैं दिन भर घर का काम करती रहती हूँ, अब इसके माँ बाप आ जाएंगे तो मुझे कितनी परेशानियाँ होंगी, कितना ज्यादा काम बढ़ जाएगा घर में। बस इसीलिए मैंने काम वाली को बाहर निकाल दिया ताकि मैं उन दोनों से काम करा सकूं। अरे तेरे दिमाग को हो क्या गया है? होश में तो है? क्या बोले जा रही है? ये घर उन दोनों का ही है और अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? अरे उन दोनों की अब उम्र हो चुकी है, भला इस उम्र में आकर वो दोनों काम करेंगे? अरे उन्होंने अपने बेटे की शादी क्यों की? ताकि घर में एक बहू आए जो उनकी सेवा करे, घर के कामों में उनका हाथ बटाए, ना कि वो यहाँ नौकरों की तरह काम करे।
और तेरे दिमाग में ये बात आई कैसे कि तू यहाँ से लड़ाई करके घर पे आ जाएगी और मैं तुझे वहाँ रख लूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है और अब तेरा यही घर है। देख, मैं ये नहीं कह रही कि दामाद जी का काम करना गलत है, लेकिन अगर पति पत्नी मिलजुल कर काम करे तो ठीक है, लेकिन तुम इस तरीके से उनके मजदूरों की तरह काम नहीं करवा सकती। अरे ये कहीं से कोई अच्छी बात नहीं है। कविता, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? इतने धूमधाम से तेरी इस घर में मैंने शादी की और तू इन लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव करती है। देख, तू एक बात मत भूल कि ये घर अभी भी उनके माँ बाप का ही है और वो जब तक चाहे, जितनी मर्जी चाहे, यहाँ पर आराम से रह सकते हैं अपने बहू बेटे के पास, और तू बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, खबरदार कि तूने आगे से इनके माँ बाप के साथ इस तरीके का बर्ताव किया तो। और मैं एक बात कह देती हूँ कविता, तू आज के आज उन्हें इस घर में लेकर आएगी और उनके साथ खुशी खुशी रहेगी। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ये बात भूल जाना कि तेरा कोई मायका भी है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और विवेक, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी अपनी दोस्त से कहा उन सब बातों को भूल जाओ। मैं हमारे माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहूंगी और उनसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और दामाद जी, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? पर दामाद जी, आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? पहली बात तो माँ, आपको मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, और जो भी बात मैं कविता को समझाना चाहता था वो आपने आके पूरी कर दी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है। देखा, दामाद जी कितने अच्छे हैं। अरे ऐसा पति तू दिया लेकर के भी ढूंढेगी ना तो तुझे कहीं नहीं मिलेगा। और देख, मैं बता देती हूँ, तू आज के आज अपने सास ससुर को यहाँ वापस लेकर आएगी, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जी मम्मी। तुम एक काम करो, खाने की तैयारी करो, मैं माँ पापा को लेकर आता हूँ। जी। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel, share these videos and shorts with your friends and family.